बिक्री कैसे हो गई और उसकी जमाबंदी कैसे हो गई? देखिए अभिषेक, डीजीपी डीके पांडे, पूर्व डीजीपी डीके पांडे के जो जमीन की हम बात कर रहे हैं, आपने सही कहा, हाईकोर्ट के सिंगल और डबल बेंचों ने सरकार की जमाबंदी के आदेश को खारिज कर दिया। अब उनके जमीन का क्या नेचर है ये मेरे तुरंत स्मरण में नहीं आ रहा है, मैं जरूर आपको ये देखकर बता सकता हूं। लेकिन जब हाईकोर्ट ने सेटल कर दिया कि ये जमाबंदी जो सरकार खारिज करने की मांग कर रही है वो गलत है, तो फिर इस पे आगे चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब सरकार के दस्तावेज गलत है? नहीं, सरकार सरकार ने अगर, सर मेरी बात सुन लें, सरकार ने अगर खारिज करने के लिए भेजा तो सरकार के पास ऐसे कारण होंगे, दस्तावेज होंगे, किन दस्तावेजों के आधार पर खारिज किया जाए? जो मैं आपको बता रहा हूं, भुइयारी जमीन की जानकारी हम लोगों को भी मिली थी कि भुइयारी जमीन पर उन्होंने घर बना लिया है। तो अगर भुइयारी जमीन पर डीजीपी साहब बना सकते हैं और हाईकोर्ट उस आदेश को मानता, हाईकोर्ट का आदेश आ जाता है कि सरकार उस जमीन की जमाबंदी रद्द नहीं की जा सकती, खारिज नहीं की जा सकती, तो इसका मतलब कि राज्य में भुइयारी जमीन की खरीद बिक्री हो सकती है। अभिषेक, आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैंने इस जजमेंट को विस्तृत रूप से नहीं पढ़ा। अब सरकार ने क्या क्या तर्क दिया था जमाबंदी रद्द करने का, अगर वो भूमियरी जमीन थी, मैं फिर कह रहा हूं मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं कि वो क्या जमीन का नेचर था, लेकिन अगर उच्च न्यायालय ने सरकार की दलीलों को खारिज किया तो सरकार के कागजात में दम नहीं था। सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट ने डीके पांडे के जजमेंट को अपहोल्ड किया। लेकिन भूमियरी जमीन की बात करें तो आज जिसके यहाँ बात करें, जिसके यहाँ रेड हुआ, वो बहुत बड़े गिरोह का, मैं मीडिया में खबरों को देख रहा था, ये उमेश ही नाम है इसका ना जी, कमलेश, माफ कीजिएगा, ये कमलेश एक बड़े गिरोह का, सिंडिकेट का सदस्य बताया जाता है, जैसा मीडिया में रिपोर्टें आई कि उसमें शेखर कुशवाहा भी शामिल है, विपिन सिंह भी शामिल है। अब ये लोग साथ काम करते कि नहीं, पर ये गिरोह है। और उसके अलावा उसमें प्रियरंजन साहब भी शामिल है, जिनका काम है कि ट्राइबल नेचर की जो जमीनें हैं उनके कागजातों को कलकत्ता से जाकर, दूसरे जगहों से जाकर सामान्य नेचर का बनाए, फिर यहां पर उसकी जमाबंदी खोलकर उस आदिवासी के जमीन को फर्जी दस्तावेज से उस कागजात के जरिए वो चेंज करे। और यही आरोप लगा था हेमंत सोरेन के ऊपर कि उन्होंने भुइयारी जमीन के कागजातों को तैयार करवाकर इस पर कब्जा करने की कोशिश की थी। अब उनके जो प्रेस एडवाइजर थे अभिषेक पिंटू जी, उन्होंने ईडी को रिटन स्टेटमेंट में दिया और वो एक ग्राउंड बनता है हेमंत सोरेन के बार बार बेल रिजेक्ट होने का। उन्होंने ये स्वीकार किया था कि हेमंत सोरेन के कहने पर उस 8.86 एकड़ की भुइयारी जमीन की उन्होंने सत्यापन करने के लिए अपने सचिव को आदेश दिया था, जिन्होंने तत्कालीन सीओ को आदेश दिया था और डीसी को आदेश दिया था। तो ये तो सीधा ट्रेल आपको दिखाता है कि किस तरीके से आदिवासी जमीनों को फर्जी दस्तावेज करके, और ये बड़ा एक गिरोह है जो कलकत्ता में बड़ा कन्वीनियंस है इनका, इनके रैकेट के कुछ सूत्रधार कलकत्ता में भी है, जहां जाकर ये दस्तावेज बदले जाते हैं, फिर रांची में जाकर सारे अफसरों को बिना मिली भगत के ये संभव नहीं, उसके बाद ये बदलने की तैयारी होती है। तो ये तो डायरेक्टली जो कागजात में फर्जीवाड़ा है या जो जमीन दलालों की बात हो रही है, तो ये तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी आरोप में 4.5-5 महीने से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, कोई राहत नहीं मिली साहब। सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि कहा कि दिस पिटीशन इज वर्दी ऑफ थ्रोइंग टू बी डस्टबिन बिकॉज दे हैव हिडन फैक्ट्स। इन्होंने बहुत सारे फैक्ट को छिपा दिया था कि पीएमएलए कोटे को ऑग्निजेंस ले लिया। हाई कोर्ट ने, मैं तो कई बार दिखा चुका हूं आपके चैनल में, उनका बेल पर अभी तक ऑर्डर रिजर्व रखा, लेकिन उनके जो अरेस्ट को चैलेंज करने का ऑर्डर था उसके हाईकोर्ट की बेंच ने खारिज करते हुए कहा था कि इसमें प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ जमीन कब्जे का सबूत मिलता है। तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं कमलेश और तमाम जमीन दलालों की, आज उसी रैकेट से कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डायरेक्टली उपकृत हुए थे। मैं इनडायरेक्टली शब्द का भी प्रयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जमीन पर उन्हीं का कब्जा बताया जाता था। और आपको याद है ना, आर्किटेक्ट विनोद और हेमंत सोरेन के चैट के बीच में जो एक बड़ा सा मैरिज हॉल और बैंक्वेट हॉल का नक्शा निकला था, उसी प्लॉट का निकला था, जो विनोद ने इस एंटिसिपेशन में भेजा था कि जब ये दस्तावेज में पूरा ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद यहां बैंक्वेट हॉल बनाएंगे सोराई भवन की तर्ज पर। तो ये तो सीधा ओपन एंड शट केस था, इसीलिए 5 महीने में भी इनको कोई राहत नहीं मिली है। ये जमीन का फर्जीवाड़ा, ये जमीन दलाल जो आदिवासी जमीन का फर्जीवाड़ा करते हैं, ये सबसे संगीन अपराध है। और उसके बाद भी कमलेश की गिरफ्तारी होती है अक्टूबर 2021 में, पर केस को इतना कमजोर बनाया जाता है कि चंद महीनों के बाद उसकी बेल हो जाती है। वो एक आदिवासी जमीन पर बुलडोजर लेकर कब्जा करने गया था, उस पिटीशन पर उसको कब्जा किया गया। लेकिन ये आदिवासियों की सरकार अपने आप को कहती है, शर्म आनी चाहिए कि फिर 2-3 महीने के भीतर निकलकर वो फिर से वही धंधा करने लगा। तो ये खेल तो चल रहा है अभिषेक यहाँ, और सरकार को इसके